नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग की फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। माँ, अब तो हद हो गईल, अब तो बर्दाश्त से बाहर के बात बा। अरे बहू, का भइल जो इतना खिसिया ताड़ू? सुमित्रा अपन गठिया से सूजल घुटना पर तेल लगाते हुए कहलस। नेहा कहे चालू कैलस कि नीलम भी एकदम हमरे जैसन साड़ी पहन के अनुज बाबू के सगाई में गई रहे। रउरा तो देखते हो कब कि कैसे साड़ी देखा के पूछत रहे कि कितना के ह, कहाँ से खरीदलू। अरे ऐसन साड़ी के फैशन ह त मनुजवा ला देले हुई, एक जैसन होखल संजोग बा। कहते हुए सुमित्रा अपन देवर के बहू नीलम के बचाव करल चहली त नेहा कहलस, रउरा तो हमेशा ओकरे बचाव करीना, मीठा मीठा बोल के सबके वश में कर लेवेले। हमरा जैसन ही कान में के पहन ले। हमरा तो खराब तब लागल जब अनुज के बहन आरती हमरा से पूछलस कि भाभी, रउरा नीलम भाभी के देख के कान में के लेनी, तो कसम से पूरा बदन में आग लाग गई। हम तब उनका के बतैनी कि हमार साड़ी 2 महीना पहले के ह और ई कान में के 3 साल पहले के। फिर भी आरती हमरा से बोलत रहे कि भाभी, नीलम भाभी के ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा बना। पहले दोनों भाई बहिन हमरा से राय लेत रहन और अब नीलम से। सुमित्रा बात टाले खातिर नेहा से पूछलस कि बहू, ई त बताव कि तहार बुआ शारदा खुश बाड़ी न अनुज के होखे वाली मेहरारू से? नेहा कहलस कि माँ जी, बुआ त खुश बाड़ी, मगर अनुज बाबू खातिर हमरा बहुत बुरा लागता। सुमित्रा तब कहलस कि का भइल? त नेहा कहलस कि लड़की थोड़ा मोट बिया। हमार राय अनुज बाबू नीलम से पूछला के बाद लेलन तो हम भी मंजूरी में हाँ कह देनी। सच कहीं तो लड़की अनुज बाबू के लायक नहीं खे। सुमित्रा कहलस कि प्राइवेट बैंक के लड़का के 15 लाख की गाड़ी और 10 तोला सोना के साथ 11 लाख रुपया भी देता। अब का चाही अनुज के? थोड़ा मोटे तबिया, मगर नैन नक्श तो खूबसूरत बा। हम तो तहार नैन नक्श पर तारा से राजू के शादी कर देनी, वरना राजू के तो गला के चेन भी ना मिलल और मोटरसाइकिल भी ना। नेहा के बाबूजी गरीब रहन, ऐसे दान दहेज के चर्चा ओकर मुंह पर लगाम लगावे खातिर जबे तबे सुमित्रा कस देल करत रहे। नेहा तब कहलस कि नीलम के घर से अनिल बाबू के का मिलल बा? हमरा 2 साल के बादे तो शादी भई रहे, मात्र 2 तोला सोना, 1 मोटरसाइकिल ही तो हमरा से ज्यादा मिलल बा। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहलस कि सुंदर भी तो उतारा से ज्यादा बिया। अब नेहा अंदर से और सुलग गईल और सास के कहे लागल कि माँ जी, चाचा जी तो रोज सवेरे अपना ही चाय पिए आईना और कहीं ना कि उनका घरे सब सुतल। अनिल बाबू तो ओकर चौको में मदद कर देवेलन, तब जाके समय पर खाना मिलेला। और राहुल लड़ला तो रसोई में झकबो ना करलन, सारा काम हमरा खुदे करे पड़ेला। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहलस कि एने बैठ, और नेहा के बैठा के ओकर कपार पर तेल चपोड़ देलस। नेहा कहे लागल कि माँ जी, रउरा ई का कर देनी, आज हमरा मेहंदी लगावे के रहे। सुमित्रा कहे लागल कि हाथ में ज्यादा तेल गिर गई रहे, ऐसे तहरा पर चपोड़ देनी, तू थक गईल होकबी रास्ता के सफर से। सुमित्रा तेल नेहा के बाल में रगड़ते हुए कहलस कि तू भी राजू से रसोई के काम करवावल कर, का जरूरत बा पूरा घर सर पर उठावे के, कि तू तो हमरा से सब्जी भी ना काटवावलू। नेहा कहे लागल कि माँ जी, हमरा चुपड़ चुपड़ बतियावे ना आवेला, हम का पर विश्वास रखीना। सुमित्रा कहलस, तबे त हमार पतोह के बड़ाई हर जगह होला, तू काहे इतना सोचताऊ? तहार नकल कोई करता? राजू के दादा जब जिंदा रहन तब तक दोनों बेटा के लड़का के एक ही थान से कमीज और पैंट सिलवावत रहन। तहार ससुर जी और चाचा जी के भी ये हाल रहे, यही कारण कभी कभी हम गलती से देवर जी के जेब से पैसा निकाल लेत रही। तहार अकल सही बा, तबे तो सबे तहार नकल करेला। अपन प्रशंसा सुन के नेहा चाय बनावे रसोई में चल गई। तबे
बाहर से आवाज आयल कि राजू भैया चल दोनों भाई सनी बाजार से चल के आम ले आवे के। ई सुन नेहा के दिमाग ठिनक गई, कहीं नकल होके के कारण दोनों भाई के प्रेम त नइखे। नेहा रसोई से आवाज लगैलस कि चाय बनावतानी, तो अनिल कहलस कि भैया चाय पी के चलतानी। चाय के प्याला देख के अनिल बोल पड़ल कि बड़ा सुंदर प्याली बा, कब ले लू ह? हमरा बतैला ना। तो अनिल बोल पड़ल कि तार भाभी के नैहर से मिलल बा, पिछला सप्ताह ही सामान दुछत्ती पर रखे के दौरान मिला रहे। नेहा तब सोचलस कि रात में अपन पति राजू से साड़ी और कान के बारे में पूछा। चाय के खाली प्याला लेके धीरे धीरे चलते हुए सुमित्रा रसोई की तरफ आ गई और नेहा से आके बढ़ के कप हाथ में ले लेला। सुमित्रा कहलस कि तहार गर्भ के बारे में हम अभी केहू से नइखी बतैले, लेकिन 3 महीना होखे पर पूजा करे के पड़ी। अपन आस पड़ोस में पूजा के बारे में कहे के पड़ी ताकि लोग भोजन आके कर सकस। नेहा अपन सर हाँ में हिला दिलस तो समुद्रा कहलस कि तू आज शाम में ही नीलम के घरे जा और नीलम के बोल दीह हमरा सीढ़ी से चढ़े में तकलीफ बा। शाम के नेहा नीलम के घरे जा पहुंचल त नीलम यथोचित कैलस और फिर दोनों बात करे लगली सन। नेहा अपन आवे के उद्देश्य के बारे में बोलल चहलस त नीलम बोल पड़ल कि जी पहले हम कुछ कहल चाहतानी। त नेहा कहे के पहले उ बोल पड़ल कि हमार पेट में 2 महीना के गर्भ बा। त नेहा कहलस कि इहे बात तो हम भी तारा से कहे आई रही कि हम भी गर्भवती बानी। इस सुन के नीलम भी आश्चर्य में पड़ गई और कहे लागल कि जी हमरा लागता कि रौरा हमार नकल करतनी और शायद रौरा भी हमरे बारे में इहे सोचतानी। तब नेहा कहलस कि कपड़ा गहना एक जैसन होखे ई दोनों भाई के करिस्तानी ह, मगर बच्चा भी एक ही समय पर होना त विधाता के मर्जी। अब लोग इहे कहे कि दोनों एक दूसरा के नकल करताड़ी कह के दोनों ठहाका लगा के हंसे लगली सन। दोस्तों ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।